हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बार अभी जैसे टाइम टेबल तो आ गया है, 10 तारीख से परीक्षाएँ शुरू होने वाली है। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट मान सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट वार्निंग ही मान लीजिए कि इस बार जो 5th सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं, भले वो रेगुलर हो, प्राइवेट हो, ठीक है ना? तो अब उनको इस बार बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप 5th सेमेस्टर में बैक आ गया, तो अब अगला सेमेस्टर आपका 6 होगा, 6 में तो वो बैक का एग्ज़ाम होगा नहीं और वापस ये एग्ज़ाम जो है वो 7 सेमेस्टर में होगा। मतलब कहने का मतलब ओड इवन लागू होता है। क्या होता है? ओड इवन लागू होता है, ठीक है? तो जब ओड इवन सिस्टम लागू होता है, उस अकॉर्डिंग अगर आपका 5th सेमेस्टर में बैक आ गया, इसका मतलब 7 सेमेस्टर तो होता नहीं। इसका मतलब आपका एक रिस्क ये हो गई कि आपका जो भी डिग्री है वो 6 महीने डिले हो जाएगी। वैसे भी आपकी ये जो थर्ड ईयर जो है वो आपके 3 साल के ऊपर 6 महीने और जा रहे हैं। अगर आप 5th सेमेस्टर में बैक आ जाता है तो वो वापस बैक क्लियर करना पड़ेगा। तो जब तक आप बैक क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, तब तक आपकी कॉलेज पूरी नहीं होगी। और अगर आपके 5th सेमेस्टर में बैक आ गया तो 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उसका ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह 6 सेमेस्टर में भी यही, अगर 6 सेमेस्टर में बैक आ गया तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने और डिले हो सकता है। हो सकता है कि इनकी ये लेट तरीक़ों की वजह से 6 महीने से लेकर साल भर तक का आपको वेट करना पड़ सकता है। इसलिए बस मैं इस शॉर्ट अपडेट वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आप 5th सेमेस्टर में अगर हो तो पूरी ईमानदारी से अपने एग्ज़ाम दीजिएगा, मतलब तैयारी कीजिएगा और कोई भी एग्ज़ाम छोड़ने की गलती मत करना। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर वालों को विशेष कह रहा हूँ, क्योंकि अगर 5th सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम बैक आ गया या एग्ज़ाम छोड़ दिया आपने, तो अगला एग्ज़ाम आपके कब होगा? अगला एग्ज़ाम आपके 3 साल के बाद, यानी 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम हो गया, 5th सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम दिया, कोई बैक है, तो इसका मतलब वो एग्ज़ाम 1 साल बाद होगा। तो अगर 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपने अभी कोई मिस कर दिया या बैक आ गई 2026 में, तो इसका एग्ज़ाम 2026 मतलब 27 में वापस एग्ज़ाम क्लियर होगा, यानी 27 एंड में आपकी डिग्री क्लियर होगी। इसी तरह आपको भी यहाँ पर बता देता हूँ, जो 6 सेमेस्टर है उनके भी अगर मान लीजिए 6 सेमेस्टर का जैसे एग्ज़ाम और रिजल्ट है वो दिसंबर तक आएगा। अगर दिसंबर तक आ गया, अगर आपका बैक हो गया तो अब वो बैक क्लियर करते करते आपका 27 में 6 महीने चले जाएंगे। तो मतलब मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक बहुत ही सीरियस केसेज आपको बताना है कि 5th और 6th सेमेस्टर वालों को जो बैक है उस पर पूरा ध्यान देना है। यानी बैक आ गया था मतलब आपका डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं होगी तय समय पर, और आपको टाइम जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा आपके लग सकता है। वैसे भी 3 साल 6 महीने है, इसका मतलब 4 साल से ऊपर भी आपका टाइम पीरियड लग सकता है, ठीक है? तो आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तरह से अब आपको जो भी मैराथन क्लास दी जा रही है उसको देखिए, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको देखिए। इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो तो आपको पता है कि फर्स्ट में बैक आता तो थर्ड में क्लियर होता है, थर्ड में आता तो फिफ्थ में क्लियर होता है, फिफ्थ में आता तो फिर कहाँ जाओगे, तो इसीलिए आपको ये बताया है, ठीक है ना? ओड इवन सिस्टम लागू होता है तो आप उसको ध्यान रख लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, और ऐसा कुछ आपको लगता है कि जिस पर वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।